मित्रों, अगले श्लोक का हम वाचन करेंगे। हर तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत् सर्वदा। हर तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत् सर्वदा। प्यर्थी व्याप्रतिपाद्यमान मनिषं प्राप्नोति विधिं पराम्। कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम्। येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्तैः सह स्पर्धते कस्तैः सह स्पर्धते। यह किस छंद में है? यह शार्दूल विकीर्ण छंद में है। जैसे सूर्यास्वैरम सजस्तता सगुरवः सूर्यास्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। इसी प्रकार से इसका वाचन करेंगे। हर तुर्याचिन गोचरपि किमपि सम हर तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत् सर्वदा। प्यर्थी व्याप्रतिपाद्यमान मनिषं प्राप्नोति विधिं पराम्। सूर्यास्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम्। येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्तैः सह स्पर्धते। तो भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि नृपा, हे राजन विद्याख्यमन्तर्धनम्। विद्याख्यमन्तर्धनम कि विद्या रूपी धन है जिसके पास। क्या कह रहे हैं कि विद्या रूपी धन जिसके पास है, ये शाम माने जिसके पास, तान प्रति उसके प्रति आप जो है क्या करिए, मानम माने घमंड को, मानम उज्जत घमंड को छोड़ दीजिए। कि हे राजन कि विद्या रूपी धन जिसके पास है, ऐसे लोगों के प्रति आप घमंड जो है छोड़ दीजिए। क्योंकि कस्तई का जब हम सन बिछेंगे कई और तई हो जाएगा। कई माने कौन, तय माने उनके, सा माने साथ, स्पर्धा माने स्पर्धा करता है। कौन जो है उनके साथ स्पर्धा करता है। वही कह रहे हैं कि कौन स्पर्धा उनके साथ करता है। जैसे फिर पहली लाइन देखेंगे, हर तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत् सर्वदा। क्या कह रहे हैं कि हर तुम माने चोर, हर तुर्या चोर माने उसको हरण नहीं कर सकता। क्यों नहीं हरण कर सकता? ना गोचरम, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती है, जो इंद्रियों से जिसको देखा नहीं जा सकता, ऐसी विद्या को जो है, ऐसी विद्या कैसी होती है? क्या विद्या कोई लेकर चलता है, हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम ये हैं वो हैं, हम साथ में लिए हैं, कोई हमसे छीन लिया। धन तो आपका छीन सकता है, आपका सब कुछ छीन सकता है, तो लेकिन विद्या कोई, कह रहे कि विद्या को चोर भी नहीं और जो चुरा सकता। किमपि सम, किमपि माने यह कुछ ना कुछ, सम माने कल्याण, पुष्णाति कल्याण को बढ़ाती रहती है, यत माने जो, सर्वदा माने हमेशा, जो हमेशा कुछ ना कुछ कल्याण को बढ़ाती रहती है। तो सुभाषित में एक वचन है कि न चौरहार्यम न राजहार्यम न च भातृजायम न भाजकारम अव्यये कृते वर्धते एवं नित्या विद्या धनम सर्वधनम प्रधान। भर्तृहरि महोदय लिख रहे हैं कि ना तो चोर उसको चुरा सकता है, ना तो चोर उसको चुरा सकता है, ना ही राजा उसका हरण कर सकता है, और ना ही भाई उसका बंटवारा कर सकता है, ना तो भाई उसका बंटवारा कर सकता है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्या, कि व्यय करने पर, विद्या कैसी है कि जो व्यय करने पर निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारा जो है हमारा लॉस हो रहा है। निःशुल्क हम आपको पढ़ा भले रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमारा भी स्वार्थ छिपा हुआ है। हमारा स्वार्थ कैसा है
ये आपको पढ़ा रहे हैं और आपके आपके पढ़ाने के चलते हमारा भी जो ताजा होता चल रहा है, हमारा भी ताजा हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि आप जितना भी विद्या को आप जितना जो है उसको व्यय करेंगे, व्यय करने का मतलब आप कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, यही व्यय है। कि वही कह रहे हैं कि जो याचकों को, जो विद्यार्थियों को प्रतिपादित करने पर निरंतर जो है वृद्धि को प्राप्त होती है, कि निरंतम परम वृद्धि, कैसी वृद्धि को? निरंतम अत्यंत परम वृद्धि को प्राप्त करती है ऐसी विद्या जो विद्यार्थियों को प्रतिपादित करते हुए निरंतर जो है वृद्धि को प्राप्त करती है। ये नहीं जैसे आप MA BEd है, बहुत से लोग यहाँ पर MA BEd है, तो अगर आप लोग पढ़ना बंद कर दीजिए, साल 2 साल पढ़ना बंद कर दीजिए, तो विद्या को कहना नहीं पड़ेगा, विद्या अपने आप जो है समाप्ति की कगार पर चली जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो विद्यार्थी होता है वह भी पढ़ता है और जो पढ़ाने वाला होता है वह भी पढ़ता है। ऐसा कोई शिक्षक नहीं कि जो वह अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता जो प्रतिदिन पढ़कर अपने बच्चों को ना पढ़ाए, चाहे जितना ही ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले उसको पढ़ना चाहिए। हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो इसके पहले हम एक बार पढ़ते जरूर हैं। हम माना कि हमको सब याद है, लेकिन एक बार उसको पढ़ना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर पढ़ाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर पढ़ाना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि याचकों विद्यार्थियों को प्रतिपादित करते समय यह निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है। ये नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं हमारा बहुत नुकसान हो जा रहा है, अरे हमारा भी तो इसमें फायदा है, निःशुल्क चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें हमारा भी स्वार्थ सिद्ध है कि हमारा भी जो है तैयारी हो रही है। वही कह रहे हैं कि भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं कि जो याचकों को पार्थिव्यम, जो विद्यार्थियों को या याचकों को प्रतिपादित करने पर निरंतर बढ़ती रहती है। और कैसे? कि अनिसम निरंतर प्राप्त करती है परम वृद्धि, कि अत्यंत वृद्धि को जो है प्राप्त करती है। और कैसे कह रहे हैं? कल्पांतेष्वपि, कि कल्प के अंत होने पर भी यह विद्या ना माने नहीं पर्याप्त माने प्राप्त होता है, निधनम माने नाश, यानी कि यह ऐसी विद्या है जो ऐसा नहीं है कि इस जन्म तक ही, जन्म जन्मांतर तक जो है विद्या साथ देती है, कि विद्या का नाश नहीं होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने एक ग्रंथ लिख दिया, मान लीजिए कि भर्तृहरि महोदय जब लिखे थे ग्रंथ को, तो आज भी वो जिंदा है, आज भी इस रूप में जिंदा है कि आज भी आप कालिदास को पढ़ रहे हैं, आज भी आप जो है जब भी कालिदास के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो उसमें कालिदास का वर्णन हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि जो विद्या है वह जन्म जन्मांतर तक, कि ये नहीं कि आप इस जन्म में ही आपको याद किया जाएगा, कि आप का जो है याद जो है नश्वर करके शरीर के अंत हो जाने पर भी यह विद्या रूपी धन जो है नाश नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि विद्या के अंतर्धनम, कि विद्या रूपी गुप्त धन जिसके पास है, ऐसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा अस्पर्धते करें कि सास्पर्धते, ऐसे लोगों के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करना या बराबरी करना जो है शोभा नहीं देता किसी राजा को। करें कि इसी करें ये साम माने हे राजन, हे राजन, नृपा माने हे राजन, ये साम माने जिनके पास विद्या के अंतर्धनम, विद्या रूपी धन है जिनके पास, उनके प्रति तान प्रति, उनके बात प्रति आप घमंड करना छोड़ दीजिए। यही सुभाषित का वचन जो था, न चौरहारम न राजहारम न च भातृजायम न भाज करे अव्यय कृते वर्धते एवं नित्या विद्या धनम सर्वधनम प्रधान, कि विद्या रूपी धन जो है सबसे प्रधान धर्म है। या तो ना तो उसको क्या कर सकता है, ना तो उसको चोर चुरा सकता है, ना तो उसको राजा छीन सकता है, सुभाषित में है, और ना तो उसको भाई बंटवारा ही कर सकता है। जैसे घर का बंटवारा हो गया, लेकिन भाई उसको जो भी धन होगा उसमें बंटवारा हो जाएगा, लेकिन विद्या में वह भाई आपकी विद्या की बराबरी नहीं कर पाएगा, जिसके पास
जो विद्या है वह उसके साथ ही रहेगी। वही कह रहे हैं कि हर्तुर्याति न गोचरम किमपि सम, कि हरण करने पर भी, एक बार फिर से देखेंगे कि हर्तुर्यात, कि चोर के हरण करने पर भी यह विद्या ना गोचरम, नहीं दिखाई देती है। मान लीजिए आपका सब कुछ चुरा ले, आप जो भी रखे हो रुपया पैसा धन सब चुरा सकते हैं और भी कुछ चुरा सकते हैं, लेकिन विद्या को वह चोर भी नहीं चुरा सकता। विद्या को, क्योंकि वह इंद्रियों से ना गोचरम, कि जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती है, कि किसी के मस्तक पर लिखा थोड़ी होता है कि ये बड़े विद्वान हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। ये तो जब प्रतिस्पर्धा होती है तब पता चलता है कि नहीं इनके पास विद्या रूपी धन है। तो वही कहने कि हे राजन, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो है आप घमंड करना छोड़ दीजिए जिनके पास जो है विद्या रूपी धन है, और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना बेकार है। तो वही कह रहे हैं, इसमें देखेंगे शार्दुल विकीर्णी छंद है। पहले तो शार्दुल विकीर्णी छंद में प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 19 वर्ण होते हैं। शार्दुल विकीर्णित में 19 वर्ण होते हैं, और 12वें और किस पे 7वें अक्षर पर यति होती है, और 7वें अक्षर पर यति होती है। जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तब हम पढ़ते हैं हर्तुर्याति न गोचरम किमपि सम। फिर यहाँ पर यति होती है, तो फिर पुष्लात यत सर्वदा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो वही कह रहे हैं कि 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। हरतुम माने हरण करना, हरतुम से होगा हरण करना, ह्री प्लस त्रिश प्रत्यय। हरतुम में ह्री प्लस त्रिश प्रत्यय से मिलकर क्या बना है? हरतुम बना है, जो षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में है हरतुम। गोचरम माने इंद्रियों के द्वारा जो ना दिखाई दे, ना गोचरम, जो इंद्रियों के द्वारा ना दिखाई दे। पुष्णात जो है देखेंगे, पुष्णात में पुष धातु है। क्या है? पुष धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। पुष्णात जो है पुष धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। प्रतिपाद्य मानम, क्या है? प्रतिपाद्य मानम में प्रति प्लस पद प्लस क्या है? प्रतिपाद्य मानम पद प्लस ऋच प्लस सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय मिलकर बना है क्या? प्रतिपाद्य मानम बना है। कल्पांते स्वपि, जन्म जन्मांतर तक ना प्रयात निधनम, निधनम कि जिसका नाश ना हो, जिसका। और यहां पर सम, सम का अर्थ पूछ देगा अगर, सम का मतलब होगा कल्याण, जो हमेशा जो है कल्याण को बढ़ाती रहती है। ये शाम तान प्रति, इसमें क्या? विद्याख्यम में विद प्लस क्या प्लस टात प्रत्यय है। विद्याख्यम में जो है विद प्लस क्या है? विद प्लस क्या प्लस टाप प्रत्यय, प्लस क्या प्लस टाप प्रत्यय मिलकर बना है विद्याख्यम। कस्तई स्पर्धते तो जान ही रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं थी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृता।